प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। कल हमने सदाचार पाठ के शब्दार्थ और उसके शब्दार्थ को बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है और पढ़ लिया है। आज हम करने जा रहे हैं सदाचार पाठ का अभ्यास। आधा अभ्यास आज करेंगे और आधा अभ्यास करेंगे कल। तो चलिए चलते हैं सदाचार पाठ के अभ्यास की ओर। अभ्यास है अभ्यास प्रश्न नंबर 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाओ। तो कल जब हमने पढ़ाया था तो हमने वो सारा का सारा जो है पहले पढ़ा था, उसके बाद उसके अर्थ को जाना था। तो ये पढ़ना है, इसको कॉपी में लिखना नहीं है, श्लोकों का पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं जी, क्या है प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त कथनानाम समक्षम, उपयुक्त कथन के समक्ष मैंने सामने, आम, हाँ, आम का अर्थ होता हाँ। अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम, अनुपयुक्त माने अनुपयुक्त, या कहें उपयुक्त माने ठीक, अनुपयुक्त माने गलत। अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम, अनुपयुक्त कथनों के सामने, समक्षम सामने, न इति लिखत, न लिखो। आम का मतलब है हाँ, न का मतलब है नहीं। अर्थात जो ठीक है उसके सामने लिखना है आम और जो गलत है उसके सामने लिखना है न। आप जब कॉपी में लिखेंगे तो ये बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ये लिखेंगे, इसके आगे डैश लगाएंगे और डैश लगा के जो ठीक है उसके आगे लिख देंगे आम और जो गलत है उसके आगे लिख देंगे न। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल सुबह ईश्वरम, ईश्वर को स्मरेत स्मरण करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो हम विद्यालय में भी आते हैं तो पहले क्या प्रार्थना करते हैं कि नहीं, अर्थात ईश्वर को याद करते हैं। हाँ ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया आम। आम का मतलब है हाँ ठीक है भाई। ये अनितम ब्रुयात, झूठ बोलना चाहिए। तो क्या ये ठीक है, तो इसके आगे डैश लगा के लिख देंगे न, नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा आम, हाँ करनी चाहिए। मित्रेण कलम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी हो जाता है, गलत, सुखी नहीं होता भाई। तो क्या लिखेंगे न, नहीं। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो इसलिए क्या आएगा आम। आम मतलब हाँ। यदि हमको वाक्य की हिंदी पता है तो आम और न करने में कठिनता नहीं है। अगर हिंदी नहीं आती तो फिर हम रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा गलत चीज है, ये आगे पीछे भी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इनकी हिंदी हमें आनी चाहिए। एकेन पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर देना, एक पद उत्तर का, ठीक है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो एक पद में उत्तर हम देने के लिए तत्पर हैं। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, कौन इंतजार नहीं करता है, कौन नहीं करता भाई, मृत्यु नहीं करती भाई, बाकी तो सारे कर लेते हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो गया मृत्यु हो। अगला, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता यानी कि सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए, कब होनी चाहिए भाई, हमेशा ही होनी चाहिए, हैं। तो सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा होनी चाहिए सच्चाई। तो कदा कदा थोड़ी लिखेंगे, यदा कदा थोड़ी लिखेंगे, सर्वदा हमेशा। किम ब्रुयात, क्या बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए भी जो मधुर भी हो और सत्य भी हो। तो इसलिए क्या शब्द प्रयोग करें इसके लिए, प्रिय सत्यम, जो प्रिय भी है और सत्य भी है, प्रिय सत्यम। चलिए अगला देखते हैं। केन से कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके मित्र कभी भी सुखी नहीं होता है। किसके साथ मित्र करके भाई, किसके साथ, मित्रेण, मित्र के साथ। अगला अंतिम, कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन सा महान शत्रु है जो हमारे शरीर में स्थित रहता है। कौन सा शत्रु है वो भाई, वो है आलस्य। कह की तरह उत्तर बनेगा आलस्य। आलस्य जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए कभी भी आलस्य शरीर में नहीं रहना चाहिए। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। क्या है प्रश्न नंबर 4, देख लेते हैं। रेखांकित पदानी, ये रेखांकित हैं जिनके नीचे रेखा खींची गई है।
रेखांकित पदानी, रेखांकित पदों के आधारित आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। जिसके नीचे रेखा खींची गई है उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है जी। मृत्यु न प्रतीक्षते, तो प्रश्नवाचक शब्द किसके स्थान पर लिखना है? मृत्यु के स्थान पर। बाकी उसके बाद यही लिखेंगे। अंत में यहाँ पूर्ण विराम है तो लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मृत्यु का क्या बनेगा? कह, मृत्यु कह कौन, आगे ही कह लिख देंगे न प्रतीक्षते, कौन इंतजार नहीं करता है। उत्तर है उसका मृत्यु न प्रतीक्षते। तो यहाँ हमने प्रश्न बनाया है इसलिए पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। कलहम के स्थान पर लगाना है, कलहम। ठीक है, तो कलहम के स्थान पर आ गया जी किम। आगे वो वैसा का वैसा पूरा वाक्य लिखेंगे। किम कृत्वा नरः दुखी भवति, पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कलहम के स्थान पर क्या लिखा? किम। बाकी देख करके लिखना है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो और हमें पूरे अंक प्राप्त हो सके। ध्यान रखिएगा पूरा। ठीक है जी। आगे ग, पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम, पिता पितरो पितर, पितरम। तो कह कौ के कम, तो ये आ गया द्वितीय विभक्ति एक वचन कम। आगे वही लिखेंगे क्या? कर्मणा। और आगे क्या लिखेंगे? सेवेत। अंत में क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। कम कर्मणा सेवेत, पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता कोमलता, श्रेयसी श्रेष्ठ है। तो शुरू कहां से करेंगे? व्यवहार से। तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा? ठीक है जी, व्यवहार लिखेंगे ऐसा का ऐसा। प्रश्नवाचक शब्द तो हमने किसके स्थान पर लिखना है? मृदुता के स्थान पर। ठीक है, व्यवहारे देख करके लिखना है ताकि त्रुटि न हो, गलती न हो। मृदुता स्त्रीलिंग है इसलिए आएगा का, पुल्लिंग में आता है कह, स्त्रीलिंग में आता है का। और आगे लिख देंगे श्रेयसी। और श्रेयसी के बाद लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। बन गया। का आएगा मृदुता के स्थान पर, व्यवहारे का श्रेयसी। आगे सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सदा ही व्यवहार में ऋजुता मैंने सरलता, विधेया होनी चाहिए भाई, सरलता ही। तो सर्वदा के स्थान पर क्या लिख देंगे? कदा। लगाइए लाइन। आपने क्या करना है? पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देनी है। कॉपी में जब करेंगे तो फिर ये, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है। आगे सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा मतलब कदा। सर्वदा के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आया कदा। बाकी देख करके लिखेंगे क्या? व्यवहारे ऋजुता आगे विधेया। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। चलिए एक बार देखते हैं फिर। मृत्यु के स्थान पर क्या आया? कह। बाकी देख करके लिखना है कह न प्रतीक्षति। कलहम, कलहम के स्थान पर क्या आया? किम। बाकी देख करके लिखना है किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम, पितरम के स्थान पर क्या लिखा है? कम। बाकी देख करके लिखना है कम कर्मणा सेवेत। प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में जरूर आएगा जब भी हमें प्रश्न बनाना हो, ध्यान रखिएगा। व्यवहारे मृदुता श्रेयति, मृदुता के स्थान पर लिखा का। बाकी देख करके लिखेंगे व्यवहारे का श्रेयसी, प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वदा
व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता यानी कि सरलता होनी चाहिए। तो सर्वदा के स्थान पर आ गया कदा, बाकी दे करके व्यवहारे ऋजुता विधेया। शेष जो अभ्यास है उसको करेंगे कल। आप बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। जयतु सुर भारती।